सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम नई संजीवनी से पाठ 8 नील की खेती के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप लोगों ने अपने घर में नील तो देखा ही होगा। आज हम उसके बारे में जानते हैं। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का प्रयोग कर रहे थे। उस समय भारतीय नील बहुत थोड़ी मात्रा में यूरोप के बाजारों में पहुंच पाती थी और उसकी कीमत बहुत ऊंची रहती थी। नंबर सेकंड पॉइंट देखेंगे, नील की मांग का बढ़ना। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। यूरोप इंडिया कंपनी ने भी भारत में नील की खेती बढ़ाने की बात सोची। बंगाल में नील की खेती तेजी से बढ़ने लगी। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाजारों पर छा गई। आगे देखेंगे, कंपनी के अधिकारियों का नौकरी छोड़ना। धीरे धीरे भारतीय नील की मांग बढ़ती चली गई। कंपनी के कई अधिकारियों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और नील की खेती बढ़ाने के काम में लग गए। उन्होंने नील के बागान लगा दिए। नील की खेती करने के दो तरीके, निच और रायती। निच और रायती खेती में ये अंतर था। निच खेती में बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे। वे मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। रायती ढंग से बागान मालिक रायतों के साथ एक अनुबंध करते थे। इसमें उन्हें कम ब्याज पर मालिकों से कर्जा मिल जाता था। रायत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। बागान मालिक बीज और खाद उन्हें देते थे। कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी। अब हम देखेंगे कि नील कैसे तैयार होता था। नील के पौधों को कारखानों तक पहुंचाया दिया जाता था। सबसे पहले नील के पौधों की पत्तियों को तोड़कर गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। फिर उस घोल को लगातार हिलाया जाता था। जब यह घोल हरा और उसके बाद नीला हो जाता था, तब उस कुंड में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी। नीचे जमी नील की लुगदी को निथार कर सुखा लिया जाता था। अब यह नील बिक्री के लिए तैयार हो जाता था। आगे देखेंगे, नील की खेती से इनकार करना। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रायतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। नील की खेती से यह परेशानी होती थी कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं। यह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। आगे देखेंगे, चंपारण आंदोलन। नील की खेती का विरोध करने वाले किसानों का विद्रोह बढ़ता चला गया। महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तब बिहार के एक किसान ने उनसे चंपारण आकर नील किसानों की बुरी हालत देखने को की प्रार्थना की। सन 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के विरुद्ध अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन शुरू कर दिया और इससे उनको राहत मिली। अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। अब हम इसके शब्दों के अर्थ देखेंगे। मुख्य, खास, रायत, काश्तकार, उत्पादक, पैदा करने वाला, विरुद्ध, खिलाफ, अनुबंध, समझौता, दुर्दशा, बुरी हालत। अब आप इस पाठ का सबसे पहले अपनी कार्यपुस्तिका में फॉर्मेट बनाएंगे। फिर अगले पेज पर नए शब्द और शब्दार्थ सुंदर लिखाई में करेंगे। धन्यवाद।